क्या हुआ मॉम? कुछ नहीं बेटा, पैरों में थोड़ा दर्द हो रहा था। क्यों? आज काफी भागदौड़ हुई ना। तो क्यों की इतनी भागदौड़? जब इवेंट मैनेजमेंट वालों को हायर किया है तो नहीं करने देते सब। तुम्हारे डैड भी यही कह रहे थे। अरे अब मैं क्या नोटिस बोर्ड पे लिखूं कि मैं अपनी बेटी की पार्टी खुद मैनेज करना चाहती हूँ? ओके फाइन। बाय द वे, इस डिब्बे में क्या है? म्यूजिकल नेम वाली आंटी ने गोंद के लड्डू दिए। गोंद के लड्डू? एंशिएंट आयुर्वेदिक रेसिपी। अरे हमारे मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की की है, लेकिन वो लोग अभी भी आयुर्वेदा पे अटके हुए हैं। मॉम, बुलेट आंटी ने बताया कि आयुर्वेदा सबसे पुरानी मेडिकल साइंस है और फिर कितने प्यार से दिया है उन्होंने। रियली? अच्छा ये बताओ, उस घर में तुम्हें कौन कौन प्यार करता है? ये पूछिए कि कौन कौन प्यार नहीं करता है। अच्छा बताओ, कौन नहीं करता? सब प्यार करते हैं, सब चंद चश्मिश को छोड़ के। तुम किस किस से प्यार करती हो? मैं भी सबसे प्यार करती हूँ, चंद चश्मिश को छोड़ के। अच्छा, उन लोगों की कौन सी बात, कौन सी चीज तुम्हें अच्छी लगती है? पहले तो ये कि वो एक जॉइंट फैमिली है, घर में इतने सारे लोग हैं कि कभी कोई लोनली फील कर ही नहीं सकता। सेकेंडली वो लोग इतने अच्छे हैं, इतने क्यूट है, इतने स्वीट है, इतने डिफरेंट है। बड़े पापा हर छोटी बड़ी चीज में बार्गेन करते हैं, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा है। बड़ी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, पर विजडम में पढ़े लिखों को भी पीछे छोड़ दे। म्यूजिकल नेम वाली आंटी जितना अच्छा खाना बनाती है, उतने ही प्यार से सबको खाना खिलाती भी। और राउंड चाचू की लाइफ का एक ही मंत्र है, खूब खाओ और सबको हंसाओ। बुलेट आंटी दिखने में थोड़ी सी स्ट्रिक्ट लगती है, वो भी बहुत अच्छी, बहुत प्यारी है। युग भैया, नीति भाभी, छवि, खुशी, अंकित, ये सब लोग टिपिकल सिबलिंग्स की तरह है, जिनके होते हुए फ्रेंड्स की कमी कभी महसूस ही ना हो। और अनुभव? वो खड़ूस है, अकड़ू है, क्रेजी है। अगर आकृति के 2 इनविजिबल सिंह है ना, तो चश्मिश 12 सिंह है। पर उसकी सिंप्लिसिटी और क्लैरिटी कमाल की है। मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई कि वो इंसान को समझने और परखने लगे। इसी खुशी में लड्डू खाइए। प्लीज, मुझे गोंद के लड्डू बिल्कुल पसंद नहीं है। पसंद तो मुझे भी नहीं है, पर म्यूजिकल नेम वाली आंटी ने इतने प्यार से दिए है कि मैं इन्हें वेस्ट नहीं कर सकती, इसलिए आपको खाना ही पड़ेगा। शादी हुई नहीं और अभी से तुमने टिपिकल मिडिल क्लास बहू की तरह बिहेव करना शुरू कर दिया कि कोई भी चीज वेस्ट नहीं होनी चाहिए। अच्छी बात है ना। चलिए अब मैं बुआ को खिला के आती हूँ। इसी बात का डर है मुझे कि वो लोग मेरी बेटी को अपनी तरह बनाएंगे और डोरमैट की तरह ट्रीट करेंगे, लेकिन मैं ये होने नहीं दूंगी। अब क्या कमाल की एक्टिंग करती है। आपकी हीरोइन वाली एज तो नहीं रही, पर आप कैरेक्टर रोल्स के लिए ट्राई कर सकते हैं। जस्ट शट अप। ओह सॉरी, एज वाली बात नहीं बोलनी चाहिए थी, पर एक्टिंग वाली बात तो बोल सकती हो ना। मैं खुद कंफ्यूज्ड हो गई थी कि आप एक्टिंग कर रही थी या आपका इमोशन जेन्युइन है। अनुभव तो साइंटिस्ट ऑफ द ईयर है, लेकिन जब लोगों की बात आती है तो स्टूपिड ऑफ द ईयर है। उसने सोच भी कैसे लिया कि मेरी जैसी औरत एक दिन में बदल जाएगी और उन भिखारियों से माफी मांगेगी। नहीं, अनुभव बेवकूफ नहीं है, वो थोड़ा इमोशनल है, इसीलिए आप इमोशनली उसे ओवर स्मार्ट कर गए। उफ, तुम अनुभव को लेकर कुछ ज्यादा ही पजेसिव हो। हाँ,
जहाँ प्यार होता है ना तो पोजेसिवनेस आ ही जाता है। तो समझ लो, जिस तरह तुम अनुभव को लेकर पजेसिव हो, मैं अपनी बेटी को लेकर पजेसिव हूँ। आई डोंट नो तुम पार्टी में क्या करने वाली हो एंड आई रियली डोंट केयर। बस इतना ध्यान रखना, तुम्हारे किसी भी एक्शन की वजह से मेरी गुनगुन हर्ट नहीं होनी चाहिए। गुनगुन बहुत लकी है, उसको आप जैसी माँ मिली है जो उसे इतना प्यार करती है। ट्रू। तुम बस इतना याद रखना कि गुनगुन के लिए मैं उसकी शादी तोड़वा सकती हूँ तो मैं तुम्हारा क्या हाल कर सकती हूँ। तो गलती से भी मेरी गुनगुन को हर्ट मत करना। बचपन में जब मुझे नींद नहीं आती थी ना, मैं मॉम के पास जाकर सोती थी। नॉट श्योर कि मैं अब ऐसा कर सकती हूँ कि नहीं। एक बार मॉम से पूछूं क्या? अब फोन करती हूँ उन्हें। मॉम का फोन बिजी आ रहा है। इस वक्त किससे बात कर रही होगी? मे बी यूएस में किससे बात कर रही होगी। वहां तो अभी सुबह है ना। अच्छा, मॉम जाग रही है, मतलब मैं उनके पास जाकर उन्हें मिल सकती हूँ। तुम बस देखती जाओ इस पार्टी में मैं क्या क्या करने वाली हूँ। उन कुलश्रेष्ठास को अपनी इज्जत बहुत प्यारी है ना, मैं उसे उतारूंगी। इस पार्टी के बाद कुलश्रेष्ठास किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे। I'll call you back. गुनगुन, किससे बात कर रही थी आप? वो बेटा आकृति से। क्या? सॉरी, मुझे सुनाई नहीं दिया। ईडीएम म्यूजिक सुन रही थी। अच्छा, सोई नहीं अब तक बेटा? नींद नहीं आ रही है मुझे। हेड मसाज से शायद आ जाएगी। आजा, आ जाना। बैठो। अब कहाँ है हेड मसाजर? तुम्हारे सामने बैठा है। मॉम इज द बेस्ट मसाज। नो थैंक्स, आप बस मुझे पेन किलर दे दीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो इट्स ओके, मैं पापा से मांग लूंगी। हाँ, बैठो। एक मिनट। चलो अब नीचे बैठो। बैठो। मुझे चिप चिप पसंद नहीं है। और मुझे चिक चिक पसंद नहीं है, सो चुप। वैसे आप किससे बात कर रही थी? आकृति से। इस वक्त? उसने आपको कॉल किया था या आपने उसको? उसने। क्यों? सॉरी कहने के लिए। आप यूएस से कोई मैजिकल पोशन लेकर आई थी क्या, जो पहले खुद पिया फिर वो रबर की चिपकली को पिला दिया? आप दोनों अचानक से ऐसे बदल कैसे गई? इंसान की जरूरत उसे बदल देती है बेटा। पहले मेरी और आकृति की जरूरत सेल्फ लव थी, इसलिए हम सेल्फिश थे। लेकिन फिर हमारी जरूरत अपनों का प्यार हुई। जरूरत बदली, हम बदल गए। मॉम, या तो आपकी मसाज या फिर आपका लेक्चर कुछ तो काम कर रहा है। मुझे नींद आने लगी। गुड नाइट, मैं सोने जा रही हूँ। गुनगुन,
यहीं पर सो जाना। नहीं, मुझे मेरे रूम में ही नींद आती है। लेकिन तुम यहाँ आई थी क्योंकि तुम्हें वहां नींद नहीं आ रही थी। अब आ जाएगी। बचपन में तुम मेरे पास ही सो जाती थी। अब वो आदत फिर से नहीं डालनी। आपको पता है, जब आप मुझे छोड़कर गई ना, तो कई दिनों तक मैं रात को सो ही नहीं पाती थी। अचानक से बीच रात में उठ जाती थी, आपको ढूंढने लगती थी, जस्ट टू रियलाइज कि आप मेरे पास है ही नहीं। पापा ने और बुआ ने बहुत कोशिश की, पर आपकी कमी कभी पूरी नहीं कर पाए। मॉम, मैं पूरी रात कभी सो ही नहीं पाई। सो तो मैं भी ठीक से नहीं पाई। स्लीपिंग पिल्स का सहारा लेना पड़ा। तुम्हारे पास तो तुम्हारे डैड थे, तुम्हारी बुआ थी, मैं तो अकेली थी ना। एनीवेज, हम ये सारी बातें क्यों कर रहे हैं? हाँ, आ जाओ, यहीं पे सो जाओ। अब हम साथ में है ना, सब ठीक हो जाएगा। नहीं होगा ठीक, कुछ भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि आप अब फिर से मुझे छोड़कर चली जाएगी। मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। I promise you. नन्ही कली सोने चली, हवा धीरे आना, नींद भरे पंख लिए झूला झूले जाना, चांद किरण सी गुड़िया नाजुकी है पली, आज अगर चांदनिया आना मेरी गली, गुनगुन गुन गीत कोई हले हले गाना। कभी कभी इत्तेफाक से। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।